आज मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का विश्लेषण करना चाहूंगा। जुलाई 1970 में उनकी पैदाइश हुई थी। लग्न का स्वामी बुध 11th हाउस इच्छा पूर्ति के भाव में है। अगर मैं पराशरी की बात करता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली में सीधे सीधे मंत्री पद का योग है और एकदम सामान्य जो कोई भी ज्योतिषी देख के बता सकता है तो मंत्री पद का योग इस कुंडली में है। अब उनकी दशा चल रही है, केतु में बुध चल रहा है और ये चल रहा है कमिंग इस महीने की 21 तारीख तक। लेकिन 21 के बाद वो शुक्र की दशा में आएंगे। मतलब पहले तो ये जानिए कि शुक्र की दशा में आने का मतलब एक मेजर शिफ्ट होगा। पहले वो बुध की दशा में पहली बार मुख्यमंत्री बने, बुध की दशा में। फिर वो केतु की दशा आई। केतु को लोग बहुत गलत मानते हैं, खराब मानते हैं कि केतु कुछ नहीं देता, रोक देता है। तो केतु ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया पुनः, और इतनी विपरीत परिस्थितियों में। तो देखिए केतु क्या है कि केतु का लॉर्ड कौन है, डिस्पोजिटर कौन है। तो केतु का डिस्पोजिटर है सूर्य, 7th हाउस को देख रहा है। फिर केतु के साथ शुक्र है जो भाग्य का स्वामी है। अब दिसंबर 2025 से फडणवीस जी शुक्र की दशा में आ जाएंगे। अब यहाँ पे केतु श्रूडनेस दिखाएगा, अपना जो गलत असर है वो दिखा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का बुध केतु साथ में है। जब शुक्र की दशा आएगी तो ये शुक्र इनका सिंह राशि में है। सिंह राशि का कोई भी प्लेनेट अगर सिंह राशि में बैठता है तो ऑब्वियसली स्वतः स्फूर्त ढंग से वो प्रभावी हो जाता है। सिंह राशि का केतु स्वयं सरकार से रिलेटेड है सूर्य की तरह। तो एक तो ये हो गया। तो केतु शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो बुरा नहीं है, लेकिन केतु खुद में षड्यंत्रकारी है। फडणवीस साहब के अगेंस्ट कुछ लोग चालें चल सकते हैं, लेकिन अभी जब ये शुक्र में शुक्र मतलब 29 तक है तो ये इनका पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है फडणवीस साहब का। अब हम आगे देखें तो दशांश में यही शुक्र फिर 5वें भाव में बैठा हुआ है, और अगर हम नवांश देखते हैं तो फिर शुक्र 5वें भाव में बैठा हुआ है। इसलिए स्थितियां ठीक हैं फडणवीस साहब की। और ये शुक्र क्योंकि बहुत लंबा जाएगा तो इनको कुछ न कुछ इस तरह की साजिशों का सामना तो करना पड़ेगा। लोग इनके खिलाफ साजिशें करेंगे। और केतु की दशा में भी जब केतु चल रहा था, जब वो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब अभी 21 दिसंबर तक, तो भी साजिशें हुई होंगी। लेकिन ओवरऑल देवेंद्र फडणवीस की कुंडली बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, शुक्र की दशा आएगी तो इनको जो रिलेशनशिप है घर में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है रिश्तों में। इसके बाद जो एक इनका समय है सूर्य में, अप्रैल 29 से एक बहुत अच्छा समय है। इसके पहले थोड़ा सा डगमग है। मैं अब यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, अगर मुझे देखना हो तो 50% एक राजयोग बन रहा है राहु शुक्र का। तो धन का बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा राजयोग है इनका। उसके बाद मंगल बुध सूर्य, इनका क्या है कि शनि मंगल नीच के हैं। शनि बैठा है मंगल के घर में, मंगल बैठा है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा बैठा है शनि के घर में। अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान की कुंडली उठाई थी, तो चिराग पासवान की कुंडली मैं कह सकता हूँ कि मतलब बराबर ही है। चिराग पासवान की कुंडली उतनी खराब नहीं है। मतलब फडणवीस साहब के इक्वल कुंडली दिखती है वो, क्योंकि उनका लग्नेश बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो सब कुछ देता जाएगा। लेकिन जब दशाओं की बात होती है, अगर मैं कॉम्बिनेशन बात करूं तो यहाँ पे शुक्र केतु मंगल बुध सूर्य एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो या तो ऐसा आदमी लॉयर होता है या तो ऐसे आदमी कानूनी पचड़े में फंसता है। इसके साथ साथ 2nd हाउस में जो बृहस्पति बैठा हुआ है देवेंद्र फडणवीस साहब के, वो बड़ा अच्छा है, मृदुभाषी बनाता है उन्हें। मतलब आमतौर पर उनका कोई गुस्से वाला पब्लिक में इस तरह का कोई सेंटिमेंट नहीं दिखता है। अभी दिसंबर 25 से शुक्र की दशा जब शुरू होगी तो थोड़ा सा उन्हें सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब दूसरा सेक्शन आता है हमारा, एक मंत्र है जो मैं करता रहता हूँ 1993 से। वो दोनों मंत्र मैं करता रहता हूँ। एक हनुमान जी का है और एक मंत्र है इसमें देवी जी का। अब ये दोनों मंत्र मुझे कैसे मिले थे ये बताने से पहले मैं ये बताऊं कि 93 से तो मैं ये मंत्र कर रहा था।
2023 या 2014 में कोई आदमी मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि आप जो है मोदी जी के पक्ष में ही लिखते हैं, कांग्रेस के बारे में नेगेटिव लिखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी क्या है? मोदी के पास तो यही 2 मंत्र है जिससे वो आगे बढ़े हैं, और बाकी मैं नहीं जानता कि उनके पास कोई शक्तियाँ हैं, यही 2 मंत्र उनको सँभाले हुए हैं। मैंने कहा कौन से 2 मंत्र हैं? तो उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से, बहुत आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने जो बताया, मतलब मैं आश्चर्यचकित हुआ। ये वही 2 मंत्र थे, एक देवी के, एक हनुमान जी के, जो वो करते थे। मैं मतलब आज भी वो दिन मुझे याद है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मंत्र मतलब मुझे मिला, वही मंत्र मोदी जी करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इतनी ऊपर अ, की स्थिति में आने के बावजूद मोदी मोदी जी जो बढ़े हैं, तो वो उनका आराधना पक्ष है, और उनकी बातें जो भी पूजा पाठ है, कोई किसी के सामने नहीं आती। तो कोई भी आदमी उस मंत्र को चाहे तो कर सकता है। और मोदी जी का जो वो मंत्र है, तो वो मंत्र जिनको आवश्यकता होगी मैं उनको वो मंत्र देता हूँ, जिनकी कुंडलियाँ देखता हूँ, दोनों मंत्र मैं देता हूँ। लेकिन हनुमान जी वाला मंत्र बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री में सिर्फ़ 1 लोग को वो मंत्र दिया है। कि हनुमान जी के मंत्रों में देते समय भी ध्यान रखना चाहिए, और ये चूँकि दूसरा मंत्र माँ दुर्गा का है, और जानने वाले बहुत लोग जानते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि कोई गुप्त मंत्र है, तो जानने वाले जानते हैं, लेकिन वो एक संपूर्ण मंत्र है। उसमें अपने बारे में, अपने परिवार के, अपने बंधु-बांधवों के बारे में है। तो एक तरह के जैसे मैनिफेस्टेशन में लोग चाहते हैं आप समृद्ध बनें, परिवार समृद्ध बने और उनके बंधु-बांधव समृद्ध बने, और उन्हें पूरे देश का ठेका नहीं लिया जाता है, ठीक है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का जो देश है ये, उसमें ऐसे भी बहुत सारे मंत्र बनाए गए हैं, बने हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समस्याएँ कहाँ से आती हैं। दूसरा, मैं अपने घड़ियों पर बात करता रहता हूँ, तो ये घड़ी आप देख सकते हैं। अ, ये जो हमारी घड़ी है इस वक़्त 10 बज के 49 मिनट हो रहे हैं। ये सोलर घड़ी है, तो मैंने अपनी रेमेडी में माँ और वो जो दोनों मंत्र हैं वो, और इसके अलावा त्रिपुर सुंदरी, और साउथ ईस्ट में माँ लक्ष्मी का फ़ोटो, और इसके बाद श्रीयंत्र रख के माँ लक्ष्मी जो कि मैंने बनवाया है, मेरी वेबसाइट पे है, मैंने बताया भी है, और केंद्र से पूरब में राम दरबार लगाना। ये मैं सबको इसलिए बताता हूँ कि सबको, जो भी नौकरी-चाकरी करते हैं, सबको नौकरी के लिए, आईएएस के लिए, मैं कल नर्सों एक महिला आई थी, और बहुत कम उम्र थी उनकी, तो वो आईपीएस ऑफ़िसर हैं, बड़े पद पे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कई लोगों को, कई आईएएस को देखा कि राम जी की फ़ोटो रखते हैं, तो मैंने कहा राम ही तो आईएएस है। कोई आईएएस में सेलेक्ट होगा तो उसके लिए राम, सूर्य की बहुत आवश्यकता होती है। लोग बृहस्पति को भी मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेन वो सूर्य है। कॉम्बिनेशन में बृहस्पति को गुप्त नाड़ी में लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग खुद दर्शन पूजन करें, भगवान की कृपा का लाभ लें, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को क्यों रोक रहे हैं? मुझे याद है महाराष्ट्र के एक मतलब यंग आईएएस ऑफिसर थे, और वो शेड्यूल कास्ट में थे। तो वो मुझसे बात करते-करते वो रोने लगे। वो कहे कि इन लोगों के कारण मैं सिर्फ़ अपनी अपनी मतलब अपने घर में अम्बेडकर के अलावा ही मूर्ति रखता था, और अब मेरा बड़ा नुकसान हुआ, तो मैं आज पूजा-पाठ करता हूँ खूब। तो हमने कहा खूब पूजा-पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी आप अति कर दें, यहाँ भी आप अति कर दें, अम्बेडकर जी का ज़रूर योगदान रहा है आपके तबके के लिए। तो आप उनको मतलब ये जब महापुरुष रखिए, एक नेता के तौर पर अपने रखिए, लेकिन जो देवी-देवता हैं उनका समुचित उनको सम्मान दीजिए, भोग लगाइए, उनको प्रेम करिए, उनसे माँगिए, अपनी सारी इच्छाएँ माँगिए। मैनिफेस्टेशन में बेसिकली माँगा भी जाता है, मतलब माँगा क्या, मन में रखा जाता है, और उन चीज़ों के लिए पूरा वो रहता है। लेकिन काफ़ी कुछ, अगर आप रजनीश को सुनें, तो जो धन के पीछे भागता है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो उनको नहीं मिलता। वो जो ट्यून्ड हो गया होता है धन से,
है ना? धन की फ्रीक्वेंसी से जो ट्यून हो चुका होता है उसको धन मिलता है। तो आप मन से धनी रहेंगे तो आप वैसे भी धनी रहेंगे, तन से भी धनी रहेंगे। आपके व्यवहार में धनी व्यक्ति का दिखना चाहिए, ना कि आपके कितने पैसे आपने बनाए। तो जब आप व्यवहार में आप मन से आप कॉन्शियस माइंड जितना ज़्यादा धन के बारे में सोचिएगा सबकॉन्शियस में उतना ही जाएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा बताने की स्थिति नहीं है, लेकिन ये है कि विजुअलाइज़ करिए चीज़ों को धन के लिए, ये मैं बार-बार बताया हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ माँ त्रिपुर सुंदरी जो कि श्रीयंत्र में वास करती हैं और उसके बाद लक्ष्मी जी, माँ लक्ष्मी जिनका मैंने फ़ोटो बनाया जो बहुत ही मतलब 20 किताबों का मैंने रेफ़रेंस लिया 10 महाविद्याओं में 10वीं देवी है माँ कमला देवी, उन्हीं की फ़ोटो की बात कर रहा हूँ। हाथी वाला फ़ोटो आमतौर पर घरों में रहता है लेकिन उसमें वो सिक्के गिराते हुए दिखती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो फ़ोटो जो ड्रॉ ऑफ डेविड किंग्सले और भारत में मतलब देवी भागवत ऐसे करके बहुत सारे ग्रंथों को मैंने रचा त्रिपुरा त्रिपुरा रहस्य इन सब ग्रंथों को पढ़ के तब मैंने जाके ये फ़ोटो के बारे में फ़ोटो बनवाया है मैंने। और ऐसे ही राम दरबार की छोटी-छोटी चीज़ें करके तब राम दरबार बनाया। राम दरबार अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते के भीतर ये उपलब्ध हो जाएगा और वेबसाइट भी अंडर मेंटेनेंस है मेरी astrosushil.com जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है। उसमें काम चल रहा है लेकिन सर्विसेज़ मिल रही हैं, लेकिन उसमें काम धीमे-धीमे चल रहा है। आज की स्थिति ये है कि आज की स्थिति में वृश्चिक राशि में मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र एक साथ हैं और जिसके बगल बुध तुला में बैठा हुआ है, तो बुध भी अब जाके इनसे मिल जाएगा, तो हो जाएगा वृश्चिक राशि में मंगल, सूर्य, शुक्र। तो वृश्चिक राशि सिर्फ़ और सिर्फ़ पद और पैसे के लिए कोई पद पाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है वृश्चिक राशि और इसके साथ-साथ वृष राशि भी स्ट्रॉन्ग हो गई है क्योंकि वो एक्सिस पे है 7वें घर में। वृश्चिक राशि आने वाले 15-20 दिनों तक तो आपका अगर कोई काम रुका है, कोई प्रमोशन है, कोई गवर्नमेंट से कोई काम है या गवर्नमेंट में आप हैं तो आपका कोई काम है तो वो बनेगा, वो मिलेगा। कुछ लोगों को मंत्री पद जैसा चीज़ें भी मिलती दिखती हैं। और फिर दूसरे वीडियो में दूसरे किसी विशिष्ट पर्सनैलिटी या किसी देश के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम।